सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लेकर। ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए तो उपयोगी है ही ये टॉपिक। इसके अलावा ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का हिस्सा है। एमए में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसमें भी ये आता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर्स, यहाँ तक कि सिविल सर्विस के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो अधिनियम की जो धाराएं थी और जो प्रावधान थे उनके तहत ही ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई थी। दरअसल ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था और ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हो गया था। अब सवाल ये आता है कई बार एग्जाम में कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ, तो ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। उस समय ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री ने इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि हमारे देश के कानून निर्माण के इतिहास में यह अधिनियम इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इससे पहले कभी भी संसार में भारत जितनी बड़ी आबादी को केवल एक विधेयक द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। इस विधेयक में, इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी, जिनके प्रमुख प्रावधान निम्न थे। पहला प्रावधान ये था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, यानी भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ाद कर दिया जाएगा और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। अधिराज्य शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि भारत जो था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ था। इसके अलावा संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। दरअसल इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान दोनों की जो संविधान सभाएं हैं उनको सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। इन संविधान सभाओं का कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि भारत की संविधान सभा गठित की गई थी कौन सी योजना के तहत, उसमें ऑप्शन दे देते हैं क्रिप्स योजना, लिनलिथगो प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और भारत पाकिस्तान माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इस संविधान सभाओं को सत्ता सौंपने का प्रावधान किया गया और ये संविधान का निर्माण करने स्वतंत्र होंगी, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगी। इसके अलावा तीसरा जो प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे और उन गवर्नर जनरलों की जो नियुक्ति की जाएगी वो भारतीय मंत्रिमंडल और पाकिस्तानी मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाएगी, यानी दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। और ये गवर्नर जनरल और जो प्रांतों में राज्यपाल जिनको हम कहते हैं या गवर्नर जिनको हम कहते हैं, वो केवल प्रतीकात्मक शासक होंगे। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होंगी। चौथा जो प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का था वो ये कि जो संविधान सभाएं थी, जब तक संविधान का निर्माण वो नहीं कर लेती तब तक वही विधानमंडल के रूप में यानी संसद के रूप में कार्य करती रहेंगी और उनकी विधायी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा यानी जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेंगी उनकी स्वीकृति के बिना उन पर लागू नहीं होगा। यानी संविधान सभाओं को ही अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया जो कानून का निर्माण कर सकेंगी और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगी। इसके अलावा जो प्रावधान इसमें किया गया वो ये था कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं, चूँकि भारत की संविधान सभा जो थी वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, बल्कि प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो प्रांतों में शासन कैसे चलेगा, तो इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि जब 1937 में जो चुनाव हुए थे और उसमें जो प्रांतीय विधानमंडल गठित हुए थे वो प्रांतीय विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे जब तक कि चुनावों के द्वारा नए प्रांतीय विधानमंडलों का गठन नहीं हो जाता। तो प्रांतीय विधानमंडलों के लिए ये प्रावधान किया गया कि 1937 वाले ही कार्य करते रहेंगे।
भारत शासन अधिनियम 1947 का जो छठा प्रावधान था कि भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। दरअसल ये भारत मंत्री का जो पद है वो 1857 के गदर के पश्चात जो भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था उसमें सर्जित किया गया था। ये भारत मंत्री ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था जिसके पास भारत का चार्ज होता था, वो भारत के मामले देखता था और उसका स्थान गवर्नर जनरल से ऊपर होता था। वह गवर्नर जनरल के क्रियाकलाप भी देखता था और उनकी रिपोर्ट ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सौंपता था, ब्रिटिश संसद को सौंपता था। तो ये भारत मंत्री बहुत पावरफुल पद होता था। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में जो है संविधान सभाओं को सत्ता स्थानांतरित कर दी गई तो उसमें भारत मंत्री का पद समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया और ये लिख दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के उपरांत ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सातवां जो प्रावधान किया गया कि जो जब तक भारत की संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, जैसा कि आपको विदित है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को उसकी अंतिम बैठक हुई थी। और यद्यपि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है 26 नवंबर 1949 तक भारत के संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था, तो संविधान सभा को समय लगना था और ये बात 1947 में ब्रिटिश संसद को भी विदित थी। तो ये प्रावधान किया गया था जब तक भारत की संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन किया जा सकेगा और 1935 के भारत शासन अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संविधान सभा को होगा। वो परिस्थितियानुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे, ऐसे परिवर्तन जिससे दोनों राज्यों का शासन लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जा सके। आठवां जो प्रावधान किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि देशी रियासतों पर ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोप्रियता का अंत कर दिया गया। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि भारत के अनेक टुकड़े हो जाएं, इसलिए उन्होंने ये प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था कि देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने की छूट मिलेगी। यही प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1947 में कर दिया गया, रिपीट किया गया कि देशी रियासतें जो थी वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और चाहे तो आज़ाद रहें। अब एक ये सामान्य सा तथ्य है कि कोई भी राजा अपनी रियासत किसी दूसरे को क्यों सौंपेगा, वो एक संप्रभु शासक के रूप में कार्य करना चाहेगा। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने भारत में 500 से ज़्यादा रियासतें जो थी उनको भारत में मिलाने में सफलता हासिल की। यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य चाहता था कि देशी रियासतें आज़ाद रहें और भारत के अनेक टुकड़े हो जाएं, लेकिन उनके मंसूबों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से पानी फिर गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम के पारित होने के अवसर पर लिखा था कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है और अब ब्रिटेन के साथ हमारा संबंध समानता, पारस्परिक सद्भावना और पारस्परिक लाभ के आधार पर रहेगा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुरूप 15 अगस्त 1947 को भारतीय महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आए। यद्यपि कांग्रेस चाहती थी कि दोनों का गवर्नर जनरल एक ही रहे ताकि सत्ता हस्तांतरण में भी आसानी रहे और एक जो संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, वो शांतिपूर्ण ढंग से गुजर जाए, क्योंकि देश की आज़ादी के साथ समय ही भारत और पाकिस्तान दोनों में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए थे। बड़े पैमाने पर नरसंहार हो गया था, काफ़ी विवाद उठ खड़े हुए थे। तो कांग्रेस का मानना ये था कि दोनों का गवर्नर जनरल एक हो, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके कारण दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए। भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। अब कंपटीशन में जो सवाल आता है, आपके न्यू टाइप में भी आता है, छोटा क्वेश्चन लघुत्रात्मक प्रश्न में भी आ सकता है कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन कौन थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश साम्राज्य के तहत, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये आज हमने चर्चा की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। अब आपका असाइनमेंट ये है आज का कि आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के इन कारणों को सूचीबद्ध करेंगे, एक एक कर लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे भी
और इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप क्वेश्चन हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।